बड़ौदा बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। हरियाणा के रोहतक जिले में बुधवार सुबह दिल दहलाने वाली वारदात का खुलासा हुआ। एक घर में महिला और उसकी बेटी का शव मिला। घटना रॉयल कॉलोनी की है। सुबह काम करने वाली बाई पहुंची तो घर का दरवाजा खुला देखकर वह सीधे अंदर चली गई। जब वह मालिक को आवाज लगाते हुए कमरे के अंदर गई तो उसने बेड पर शव पड़े मिले। जानकारी मिलते ही सिटी थाना प्रभारी राकेश सैनी और सीआईए स्टाफ की टीम मौके पर पहुंची। एफएसएल इंचार्ज डॉक्टर सरोज मलिक दहिया भी मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया और नौकरानी से मृतक के बारे में जानकारी ली। सिटी थाना प्रभारी राकेश सैनी ने बताया कि मृतकों के मुंह से झाग निकल रहा था और देखने से लग रहा था कि उसका मुंह तकिए से दबाया गया है। महिला का पति गायब है, ऐसे में शक की सुई उसी के ऊपर है। आशंका है कि उसने पहले दोनों को जहर दिया और फिर तकिए से मुंह दबाकर उन्हें मौत की नींद सुला दी। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। पति की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस वे पर घटी सड़क दुर्घटना में हरियाणा के एक मील मालिक का परिवार खत्म हो गया। ये परिवार बांके बिहारी के दर्शन करने वृंदावन धाम गया था। वापसी में हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के अनुसार मंगलवार देर रात मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेस वे पर एक डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर इनोवा कार से टकरा गया, जिससे कार पलट गई। हादसे में इनोवा सवार 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। राहगीरों ने हादसे की खबर पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही डीएम नवनीत चहल और एसएसपी गौरव ग्रोवर भी मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने सभी शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं हादसे में पलटे टैंकर से निकले डीजल सड़क पर फैल गया, लेकिन गनीमत रही कि उससे कोई हादसा नहीं हुआ, क्योंकि रिफाइनरी की टीम और दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया गया था। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों ने मंगलवार को पगड़ी संभाल दिवस मनाया, जिसमें मंचों पर किसान अपने अपने क्षेत्र की पगड़ी पहनकर पहुंचे। कुंडली बॉर्डर पर शहीद भगत सिंह के परिवार के सदस्य भी पहुंचे। अब बुधवार को किसान देश भर में तहसील और जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर दमन विरोध दिवस मनाएंगे। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को राजस्थान के सीकर में महापंचायत में संसद मार्च का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 40 लाख ट्रैक्टर लेकर संसद जाएंगे। ट्रैक्टर ही किसान का टैंक है। ट्रैक्टर चलेंगे, बैरिकेड टूटेंगे और इस संसद पर तिरंगा लहराएंगे। दिल्ली की घेराबंदी होगी और इंडिया गेट के पास जो पार्क है उसमें किसान ट्रैक्टर चलाकर खेती करेंगे। इसकी तारीख का ऐलान जल्द संयुक्त मोर्चा करेगा। लोग तेल भरकर ट्रैक्टर तैयार रखें, अब हल क्रांति होगी। खेती में प्रयोग होने वाले सभी औजार लेकर संसद पर जाएंगे। प्रदेश में मंगलवार को नारनौल में दिन का तापमान 33.8 डिग्री पहुंच गया, जो सामान्य से 8 डिग्री अधिक है। हिसार में ये 32 डिग्री रहा। ये फरवरी माह में 14 साल का रिकॉर्ड तापमान है। इससे पहले साल 2006 में 26 फरवरी को हिसार में अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री रहा था, जो अब तक का फरवरी का रिकॉर्ड तापमान है। प्रदेश में दिन व रात के तापमान में 26.3 डिग्री तक का अंतर आ चुका है। नारनौल में रात का पारा देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम 7.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। बढ़ती लापरवाही और प्रशासन की ढील से फरवरी के दिनों में जिले में कोरोना के ग्राफ में 1.5 गुना तक अंतर आ गया है। केस आने की रफ्तार 1.5 गुना हो चुकी है। जिले में सिविल अस्पताल से लेकर लघु सचिवालय तक कहीं भी कोरोना के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। फरवरी के पहले 12 दिनों में जहां 4 की औसत से 49 नए केस मिले थे, अब आखिरी 11 दिनों में यानी 13 से 23 फरवरी तक रोजाना 6 की औसत से 66 नए केस मिल चुके हैं। नए केसों में 70% केस पॉश इलाकों से मिल रहे हैं। मंगलवार को भी जिले में 8 नए केसों की पुष्टि हुई। इनमें 3 सरकारी लैब से, 1 आईसीएमआर से और 4 केस प्राइवेट लैब से मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा ने बताया कि मंगलवार को 572 सैंपल लिए गए। अब पानीपत में कुल पॉजिटिव 10,856 हो गए हैं। इनमें से 72 केस एक्टिव है। अब तक कुल 10,625 रिकवर हो चुके हैं। 4 केस अनट्रेस चल रहे हैं, जबकि 155 लोग कोरोना से जान गंवा चुके।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मरुधर बुलेटिन, क्योंकि जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी सुनता है मरुधर बुलेटिन।